स्नेहा का मन धक से रह गया जब आशु का फोन आया कि दादी अब नहीं रही। अभी सुबह ही तो वो दादी से मिलकर आई थी। सब कुछ ठीक था। हमेशा हंसती मुस्कुराती दादी ने आज भी अपने ठाकुर जी की पूजा करके भोग लगाया था। भजन आरती की थी। कोई साथ दे ना दे, दादी अकेले ही भक्ति में लीन रहती थी। वो सदा यही कहती थी, मेरे आराध्य ठाकुर जी मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, दादी ने भक्ति अपनी वृद्धावस्था में ही शुरू की थी। पापा बताते हैं कि दादी शुरू से ही भक्त रही है। उनमें ईश्वर के प्रति आस्था काफी थी। वो सदा यही कहती थी कि ईश्वर की पूजा के लिए लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, जबकि ये तो बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए। हमें ईश्वर को रोज धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। कुछ दिनों से उनके घुटने में दर्द था, उनसे चला नहीं जाता था। 80 पार की दादी शरीर से कड़क थी और मिजाज से नरम दिल। इस उम्र में भी अपने सभी काम अपने हाथों से करती थी। कहती थी ये शरीर भी एक मशीन की तरह है, अगर हाथ पांव नहीं चलाओगे तो इसमें भी जंग लग जाएगी। अपनी बहुओं के लिए दादी बड़ी नरम दिल थी। हमेशा प्यार से बोलना और मीठा बोलना उनका स्वभाव था। अपने घर में लक्ष्मी ब्याह कर लाई हूं, अगर बहू ना लाती तो बेटों का घर कैसे बचता। ये बहुएं अपना घर छोड़कर मेरे बेटों का घर बसाने आई है। इनका तो कभी निरादार ना करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। दादी बहुओं की फेवरेट थी, क्योंकि घर में कोई भी बात होती तो वो अपने बेटों को ही डांटती और बहुओं का पक्ष लेती थी। दादी के प्यार की डोर ने परिवार को एक सूत्र में बांध रखा था। दादाजी की मृत्यु का गहरा सदमा लगा था, पर बहुओं ने बेटी बनकर अपनी सांस को संभाल लिया और फिर से जीने की उम्मीद जगाई। ताश खेलने की बड़ी शौकीन थी। जब तक एक बाजी ना खेल लेती तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। आते जाते किसी को भी खेलने को कह देती। कोई उनके मधुर व्यवहार के कारण उन्हें मना नहीं कर पाता था। अपने आप को व्यस्त ही रखती थी। बैठे बैठे घर की सब्जियां, दालें, मसाले भी साफ कर देती थी। खाली बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। 3 बेटों, 3 बहुओं और पोते पोतियों से भरे परिवार को छोड़कर दादी ने आज सुबह ही अंतिम सांस ली। डॉक्टर के अनुसार उनका निधन उनकी हृदय गति रुकने से हुई थी। स्नेहा घर की दहलीज तक पहुंची। निष्प्राण दादी के चेहरे पर असीम शांति छाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब बोल पड़ेगी। तिये की बैठक रखी गई। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। शांति पाठ चल रहा था। फूल माला मंगवा ली थी। तभी पंडित जी ने कहा कि तस्वीर पर माला चढ़ा दो, तो स्नेहा के पापा बिफर पड़े। माँ की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ेगी। वो तन से हमारे पास नहीं है, पर उनका मन, उनकी आत्मा सदा हमारे साथ है। वो कहीं नहीं गई है, वो बस थक कर सो गई है। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। हम उन्हें जीवित ही मानते हैं। माला पहनाने से ये एहसास होगा कि वो नहीं है, वो अब दुनिया से जा चुकी है। वो हमारे साथ आज भी है। माला चढ़ाकर हम उन्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। बाकी बेटों और बहुओं ने भी इस बात का समर्थन किया कि माँ की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ेगी। ये तो जगत की रीत है, पंडित जी ने कहा। निधन के उपरांत तो माला चढ़ाते ही है। हम पुष्प अर्पण करके ही तो मृतात्मा को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब आशु बोल पड़ा, पंडित जी, श्रद्धांजलि तो मन से दी जाती है, इसमें फूलों की जरूरत नहीं है। हम सब मन से दादी का सम्मान करते हैं। दादी को आज भी प्यार करते हैं और दादी हमारे साथ जैसे पहले थी आज भी वैसे ही रहेगी। तस्वीर पर माला एक दिखावा ही है। अगर मन में प्यार और सम्मान ना हो, आप लोगों की मर्जी। पंडित जी आगे कुछ ना बोले। पंडित जी, दादी हमारे मन में, व्यवहार, विचार, संस्कार में हमेशा ही जीवित रहेगी और उनकी बोलती तस्वीर हमें सदा सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करती रहेगी। आप बाकी पूजा शुरू कीजिए। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। आज भी दादी की हंसती मुस्कुराती तस्वीर ड्राइंग रूम में लगी है, पर उस तस्वीर पर माला नहीं चढ़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दादी आज भी यही है। वो घर की सदस्य है, हम सब के बीच में ही है। जब बाकी रिश्तेदार भी घर आते हैं तो उन्हें भी लगता है कि दादी उनके साथ ही है।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।